रात के 11 बज रहे हैं। आपने खुद से वादा किया था कि आज रात आप जल्दी सोएंगे ताकि कल सुबह 6 बजे उठकर वो जरूरी काम पूरा कर सकें जो पिछले 1 हफ्ते से अटका हुआ है। आप अलार्म सेट करते हैं, लाइट बंद करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं दिमाग शांत होने का नाम नहीं लेता। दिन भर की बातें घूमने लगती हैं, अधूरा काम याद आता है और वो बातें भी उभर आती हैं जो आपने किसी से नहीं कही। उसी बीच बिना ज्यादा सोचे हाथ धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ जाता है। आप खुद से कहते हैं नहीं आज नहीं, लेकिन तुरंत अगला ख्याल आता है बस एक बार चेक कर लेता हूं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहीं से रात थोड़ा और खिसक जाती है। स्क्रीन की तेज रोशनी आंखों में चुभती है, फिर भी फोन नीचे नहीं रखा जाता। स्क्रॉल चलता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब नींद और इरादा दोनों पीछे छूट जाते हैं। सुबह 6 बजे अलार्म शोर मचाता है। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं होती, लेकिन हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है बस टाइम देखने के लिए। तभी एक नोटिफिकेशन दिखता है, सिर्फ एक। आप सोचते हैं बस 5 मिनट देख लेता हूं फिर उठ जाऊंगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। रील के बाद रील, एक वीडियो के बाद दूसरा। बीच बीच में दिमाग कहता है अब बंद कर, लेकिन उंगली फिर भी रुकती नहीं। अचानक नजर घड़ी पर पड़ती है, 7 बज चुके होते हैं। जो सुबह वाला जोश था वो अब धीरे धीरे गिल्ट में बदल चुका है। आप बिस्तर से उठते तो हैं, लेकिन भारी मन के साथ। शरीर तो उठ जाता है पर दिमाग अब भी थका हुआ महसूस करता है। शीशे में खुद को देखते हैं और मन ही मन खुद को कोसते हैं, यार मैं कितना आलसी हूं, मुझसे एक सुबह भी ठीक से नहीं उठी जाती। मुझ में तो विल पावर नाम की चीज ही नहीं है। सब लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं बस यहीं फंसा हुआ हूं। ये सोच यहीं नहीं रुकती, ये पूरे दिन आपके साथ चलती है। काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, किसी से बात करते वक्त, हर छोटी गलती पर वही आवाज लौट आती है, तू नहीं बदलेगा। अगर ये कहानी आपको अपनी लगती है तो एक पल रुक जाइए। हो सकता है आप खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहे हों। सच ये है कि आप न तो खराब इंसान हैं और न ही पैदाइशी आलसी। बहुत बार असली दिक्कत कहीं और होती है, आपकी विल पावर में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में। असल में हमारा दिमाग कोई जादू नहीं करता, वो बहुत सीधा है। वो अच्छा या बुरा नहीं सोचता, वो बस वही चुनता है जो आसान हो, जहां मेहनत कम लगे, जहां काम सरल दिखे और जहां दिमाग को ज्यादा सोचने की जरूरत न पड़े। यही उसका नेचुरल तरीका है। आपने खुद भी अपने साथ ये होते देखा होगा। जब कोई काम थोड़ा सा भी भारी या असहज लगता है तो दिमाग तुरंत उससे बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सा टालना, कुछ भी, बस उस मेहनत से दूर रहने के लिए। एक तरफ होती है काम की लिस्ट, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ होता है आपके हाथ में रखा फोन। अब ईमानदारी से सोचिए, दिमाग किसे चुनेगा? फोन को। इसमें आपकी कोई खास गलती नहीं है, यही उसका डिजाइन है। यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, मेहनत का। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं और आपने जिम जाने का फैसला किया है, लेकिन आपके जूते अलमारी के सबसे नीचे वाले डिब्बे में दबे हुए हैं। जिम के कपड़े अभी धुले नहीं हैं और जिम पहुंचने के लिए आपको ट्रैफिक से होकर 20 मिनट गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब इस पूरे प्रोसेस को देखिए। जिम जाने से पहले ही इतनी मेहनत लग रही है कि दिमाग उसे बहुत ज्यादा मान लेता है। ऐसे में दिमाग धीरे से फुसफुसाता है, आज नहीं, कल से पक्का। यह आवाज आलस की नहीं होती, यह आवाज उस मेहनत की होती है जिसे दिमाग फिलहाल झेलना नहीं चाहता। अब इसके उलट स्थिति देखिए। आपका फोन आपके बेड के ठीक बगल में रखा है। उसे उठाने के लिए न कपड़े बदलने हैं, न कहीं जाना है, न किसी तैयारी की जरूरत है। बस एक उंगली हिलानी है। यहां मेहनत लगभग शून्य है, इसलिए आप बिना ज्यादा सोचे उसे उठा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विल पावर में कमजोर हैं। सच ये है कि आप उस काम की मेहनत से हार रहे हैं, न कि अपनी नीयत से। दिमाग वही कर रहा है जो उसे सबसे आसान लग रहा है। विल पावर को आप एक बैटरी की तरह समझ सकते हैं। सुबह उठते वक्त ये बैटरी ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, फैसलों का बोझ, काम का दबाव, लोगों की उम्मीदें और खुद से चलती अंदरूनी लड़ाइयां इसे धीरे धीरे खाली करती जाती हैं। शाम तक अक्सर ये बैटरी काफी हद तक बैठ चुकी होती है। उस समय बड़े फैसले लेना मुश्किल लगने लगता है
और छोटी छोटी चीजें भी भारी महसूस होने लगती हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, आपका सिस्टम कंट्रोल लेने लगता है। अगर आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहां फोन पास में है, काम भारी लगता है और आराम सबसे आसान रास्ता दिखता है, तो खुद को रोक पाना सच में मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि फोन इतना ज्यादा खींचता है। इसका कारण डोपामाइन है। डोपामाइन मजा नहीं है, डोपामाइन उम्मीद है। फोन उठाते ही दिमाग को लगता है कि शायद कुछ अच्छा मिलने वाला है, कोई मैसेज, कोई लाइक, कोई नया वीडियो। हर बार थोड़ा सा उत्साह, हर बार थोड़ा सा इंतजार। इसी वजह से आप रील देखते वक्त थकान महसूस नहीं करते, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सा खालीपन आने लगता है। आंखें भारी हो जाती हैं, दिमाग सुस्त पड़ जाता है और ध्यान टिकना बंद हो जाता है। फिर भी उंगली रुकती नहीं, मन में चलता रहता है, बस एक और, बस आखिरी। फोन रखने के बाद भी दिमाग वहीं अटका रहता है। काम शुरू करने का मन नहीं करता और छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। यही थकान आपको फिर से फोन की तरफ खींचती है और ये साइकिल चलता रहता है। इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, यहां चालाकी की जरूरत है, क्योंकि जो चीज आंखों के सामने होती है, हाथ उसी तरफ जाता है। आप काम करने बैठे हैं, लैपटॉप खुला है और बगल में फोन रखा है। हर थोड़ी देर में स्क्रीन जलती है, ध्यान टूटता है और समय फिसल जाता है। यहां सेल्फ कंट्रोल काम नहीं करता, यहां दूरी काम करती है। फोन को साइड में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में रख दीजिए। जैसे ही उसे उठाने में मेहनत बढ़ती है, दिमाग अपने आप रुकने लगता है। गलत काम करना मुश्किल हो जाता है और यही असली जीत है। अब एक और आम सीन देखिए। आपको 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। आप बैठते हैं, स्क्रीन देखते हैं और दिमाग में पहला ख्याल आता है, बहुत बड़ा काम है। फिर आप सोचते हैं कि अगर आज नहीं हुआ तो शायद कल कर लेंगे, और यही सोच काम को और ज्यादा भारी बना देती है। जितना आप उसे पूरे रूप में देखते रहते हैं, उतना ही दिमाग उससे भागना चाहता है। यही एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। काम को छोटा कर दीजिए। 10 पेज नहीं, सिर्फ 1 पेज। पूरा वर्कआउट नहीं, सिर्फ जूते पहनना। शुरुआत को आसान बनाइए, क्योंकि सच ये है कि सबसे मुश्किल हिस्सा काम नहीं होता, शुरुआत होती है। मूड पहले नहीं आता, मूड काम शुरू करने से बनता है। एक और चीज है जो हमें अंदर से तोड़ देती है, खुद की तुलना दूसरों से करना। कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई फिट है, कोई बहुत सफल दिख रहा है, और आप खुद को पीछे मानने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गिल्ट आपको आगे नहीं बढ़ाता, ये आपको और भारी बना देता है। सच ये है कि आप किसी रेस में नहीं हैं, आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है, कल वाले आपसे। अब एक कड़वा सच, सब कुछ समझने के बाद भी आप फिर से फिसल सकते हैं, फिर से घंटों फोन चला सकते हैं, फिर से खुद से नाराज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे, फर्क इस बात से पड़ता है कि गिरने के बाद आप खुद से क्या कहते हैं। इसलिए खुद के साथ थोड़ा नरम रहिए। खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते। आज बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज रात फोन को अपने बेड से थोड़ा दूर रख दीजिए। कल सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने सिस्टम में क्या एक छोटा सा सुधार कर सकता हूं? यही सवाल धीरे धीरे आपकी आदतों को बदलता है। यही सवाल आपको खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझना सिखाता है। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से आता है। आपकी पहचान वो नहीं है जो आप आज हैं। आपकी पहचान वो है जो आप हर दिन थोड़ा बेहतर सिस्टम बनाकर बन सकते हैं। क्लियर पैटर्न्स का मकसद भी यही है, उन पैटर्न्स को समझना जिन्हें हम अब तक अपनी कमजोरी समझ बैठे थे। अगर आज आपको यह महसूस हुआ कि आप खराब इंसान नहीं हैं, बस तरीका गलत था, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए, अपने सिस्टम पर काम शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ।